नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उमरिया जिले के थाना मानपुर निवासी 3 युवकों की मौत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा में कोरिया जिले के अंतर्गत बनास नदी पर रमदाहा जल प्रपात फाल में गहरे पानी में डूब जाने के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जहां ये युवक अपने कुछ साथियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस एवं एसडीआरएफ टीम घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू करते हुए शव को बाहर निकाला गया एवं पीएम कार्रवाई के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। जहां मृतकों के गृहग्राम में परिजनों एवं स्थानीय लोगों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं मध्य प्रदेश शासन की अजाक मंत्री सुश्री मीना सिंह एवं जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री ज्ञानवती सिंह मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए उनके गृहग्राम पहुंचकर पीड़ित परिवारों के दुख में शरीक होकर शोक व्यक्त किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले के थाना मानपुर निवासी 3 युवकों को मौत वाटरफॉल में डूबने से हुई है, जिनके शव को सम्मानजनक उमरिया मानपुर लाया गया एवं शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। रिपोर्टर शंकर सिंह, उमरिया। उमरिया जिला के मानपुर थाना अंतर्गत 3 युवक छत्तीसगढ़ में डैम में डूब करके उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिस पर प्रशासन द्वारा वहाँ के प्रशासन के द्वारा जो है तीनों की लाश जो है बरामद की गई और उनको जो है उमरिया जिला भेज करके उनका पीएम करवाया गया। पीएम करवाने के बाद में जो मृतक परिजन हैं उनको लाश सौंप दी गई है। और हमारा कहना ये है कि इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, कहीं न कहीं अगर हम मानते हैं कि इसमें हमारा भी जो जिसके साथ घटना घटती है उनके द्वारा भी लापरवाही हुई। ये ग्राम अबधरा में तो 3 लड़कों की पानी में डूबने से मौत हो गई है। ये बहुत ही दर्दनाक है और मैं उन मृत आत्मा को शांति के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। और साथ ही मैं एनडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम, उमरिया पुलिस, मानपुर पुलिस और संबंधित जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए लोग थे उनको बहुत बहुत मैं ये धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जितना जल्दी से जल्दी हो सका उन्होंने रेस्क्यू किया। रहा सवाल घटनाओं का, तो इस तरह की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं और ये लोगों की लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि जीवन बहुत बेशकीमती चीज़ है और लापरवाही ना बरतें ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न। ये उमरिया जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोग करीब 12-13 लोग यहाँ से पिकनिक मनाने और घूमने के लिए छत्तीसगढ़ गए हुए थे। वहाँ छत्तीसगढ़ में मनेंद्रगढ़ के पास में एक वाटरफॉल में वो घूमने के लिए गए हुए थे। उसमें से दुखद एक घटना हुई जिसमें हमारे जिले के जो लोग गए थे उसमें से 3 लोग उसमें डूब गए और डूबने से उनकी मृत्यु हो गई है। और छत्तीसगढ़ से हमने कोऑर्डिनेट किया और कोऑर्डिनेट करके उनके शव को सम्मानजनक तरीके से निकलवा कर और फिर यहाँ पे लाया गया है, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। कि मानपुर के रहवासी वहाँ किन कारणों से गए, क्या है ये तो नहीं पता चल पाया, परंतु वहाँ पे वो लोग होली मनाने गए, पिकनिक मनाने गए और वहाँ पे वो नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे और उसी दौरान बस सावधानी में चूक हुई और चूक के कारण उन लोगों की मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से ये जो हमारे मानपुर उमरिया जिले के मानपुर के रहने वाले लोग हैं जो कि पटेल और गुप्ता परिवार से, निश्चित रूप से उनके परिवार में ये होली में बहुत बड़ा वज्रपात हुआ है और इस प्रकार की घटना निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से उनके परिवार को असहनीय है। परंतु हमने ये भी देखा है कि खासकर ये त्यौहार में पिकनिक मनाने के दौरान जब भी लोग पानी के आसपास जाते हैं और उत्साह में या जो भी कहें, अभी तो नहीं कह सकते कुछ क्यों मृत्यु हुई है, तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि उनके पेट में पानी था या अन्य कुछ भी था। परंतु ऐसी घटना घट जाती है। पिछले 2 साल में पहले भी ये चंदिया के पास और बड़वारा के पास जो महानदी है वहाँ पे भी यादव परिवार का
बच्चा एक्सपायर हो गया था पानी में डूबने के बाद, तो 3 दिन के बाद जो है उसकी शव मिला था। तो और बहुत सारी इस प्रकार घटना को सुनने के मिलता है। 8 से 10 साल पहले ये मंगठार डैम में भी हुआ था। ये कहीं ना कहीं ये जो नवयुवक होते हैं ये सावधानी पे चूक करते हैं और उत्साह में, क्योंकि युवा है, सोचने की शक्ति कम होती है, केवल अपने आप में सेंट्रलाइज रहते हैं कि जो हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उसी चक्कर में सब सावधानी पे चूक होती है और दुर्घटना घटती है। हम उमरिया जिले के जो दिवंगत युवक है उनके प्रति शोक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अब मामला छत्तीसगढ़ राज्य और मध्य प्रदेश राज्य का है, तो क्या स्थिति बनती है ये अपन नहीं कह सकते, परंतु हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी एक्सग्रेशिया राशि है, आपदा राशि है, वो प्रदान कराए। यदि कुछ भी है तो जो जिले के जनप्रतिनिधि हैं, जो हर सभी राजनीतिक दल के लोगों से आग्रह करते हैं, उनको परिवार के लोगों के इस आपदा में सुविधा प्रदान कराएं और भविष्य में इस घटना न घटे इसके लिए सभी लोग सचेत। कुछ युवा बच्चे होली मनाने के लिए रमदहा वाटरफॉल जनकपुर छत्तीसगढ़ गए हुए थे, जहां पर 3 बच्चों की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। जैसे ही खबर हमारे गांव में आई, पूरे गांव में अंधेरा छा गया, दुख का पहाड़ टूट गया उन परिवारों के ऊपर जिनके बच्चे इस दुर्घटना में नहीं रह गए। इनमें हमारे गांव के प्रतिष्ठित व्यापारी तुलसी गुप्ता जी के बेटे विमल गुप्ता और श्री कुंज बिहारी गुप्ता जी के बेटे दीपक गुप्ता, इन दोनों की मृत्यु हुई है। और तीसरा बेटा हमारे मानपुर नगर पंचायत के सिगुड़ी ग्राम के रामदयाल पटेल जी के पुत्र रामकिशोर पटेल थे। तीनों ही ये बच्चे नौजवान थे और अपने परिवार के होनहार और पालनहार भी थे। निश्चित रूप से इस दुखद घटना ने पूरे इस मानपुर नगर के हर व्यक्ति को झंझोर के रख दिया है। होली जैसे पावन त्योहार पर इस तरह की विडंबना और इतनी बड़ी घटना, जिससे परिवार का युवा बेटा अपने बीच में न रह जाए, यह दारुण दुख की घड़ी है। इस दारुण दुख की घड़ी में हमारा पूरा मानपुर एक साथ होकर उनके परिवारजनों के इस दुख में सम्मिलित है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम कि उन युवा बच्चों की मृत आत्माओं को ईश्वर अपने चरणों में श्रेय स्थान दे एवं उनके परिवारजनों के माता पिता भाई बंधु परिवारजन जो भी हैं, उन सभी को यह महान शोक दारुण दुख सहने की शक्ति दे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए GTV न्यूज चैनल के साथ।